जैसे ही दुकान पे पहुंचा वैसे ही यहाँ पे एक बहुत ही धमाकेदार आवाज़ आई। मतलब कि 3-4 लोग तो ज़्यादा तरीके से जख्मी थे, टोटल 10-12 लोग थे वो जो जख्मी हुए। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को इंजरीज हुए हैं, अभी सारे रेफर किए गए हैं वो बख्शीनगर हॉस्पिटल में। बृहस्पतिवार दोपहर लगभग 12:30 बजे के बाद ये दृश्य बदल गया। एक बस के पास हुए ग्रेनेड धमाके ने भक्ति की हवाओं में बारूद का भय घोल दिया। 2014 में सरकार बदलने के बाद ये पहली बार है जब दहशतगर्दों ने किसी नागरिक ठिकाने को अपना निशाना बनाया है। जोर से आवाज हुआ, जैसे हमने सोचा कि टायर फटा हुआ है। इन तस्वीरों का बयान है कि जिन्होंने भी ये किया है वो कुछ भी हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकते। 32 घायल अस्पताल में हैं और कई बुरी तरह जख्मी हैं। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल है इस हिमाकत के पीछे वो कौन सा खित्ता है, कौन सा मुल्क जिसने इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने खुरेजी इरादों से जमहूरियत और इंसानियत को बख्शा नहीं है। पुलिस ने 5 घंटे की तफ्तीश में सारा चिट्ठा खोल दिया कि यह काम हिजबुल मुजाहिदीन का है। इस लड़के का नाम यासीर जावेद भट्ट है। इसके बाप का नाम जावेद अहमद भट्ट है कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। साजिश कितनी बड़ी थी इसे समझिए। दहशतगर्दों को लगता था कि धमाके के बाद दंगे हों, फसाद हों, लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो आए। 17 साल के मोहम्मद शारिक की मौत ने जम्मू कश्मीर को सदमे से भर दिया है। जम्मू मिलिटेंट्स के निशाने पर हमेशा रहता है और यहाँ के अमन चैन को भंग किया जाए, यहाँ पर अफरा तफरी फैलाई जाए, इस पर हमेशा मिलिटेंट तंजीमें इस पर काम करते रहती। पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ जरूर लिया है, लेकिन सवाल तमाम है। पुलवामा हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। खासकर जम्मू पर ज्यादा खतरा बताया गया था। कोई भी कश्मीर में हथियार लेकर घूम नहीं सकता। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, बाजार ज्यादा खतरे में थे। नियंत्रण रेखा पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और दूसरी तरफ दहशतगर्द लेमन चूस की तरह हाथ में हैंड ग्रेनेड लेकर जम्मू के बाजारों में घूम रहे हैं। 300 किलो आईडी लेकर सीआरपीएफ के काफिले की बस को उड़ा देने के बाद भी सतर्कता की हालत यह है कि हमलावर आया, ग्रेनेड फेंका और भाग गया। हमने सर इधर खड़ा था तो हमने धमाका सुना। जैसे धमाका सुना मैं इधर आया, दौड़ते उधर 5-6 आदमी पड़े थे खून से लथपथ। ऐसे हमको लगा कि जैसे मतलब किसी ने फेंका, पता नहीं चला कि भीड़ थी बहुत ज्यादा, उसको पता नहीं चला भी क्या हुआ, लेकिन किसी में फेंका, धमाका बड़ी जोर से हुआ। वो मेरे पास को लगी है इधर आंखों, मेरे को टांगों में लगी है। पिछले 29 दिसंबर को भी आतंकियों ने इसी बस स्टैंड को ग्रेनेड से निशाना बनाया था। भले कोई नुकसान नहीं हुआ था, सामने ही पुलिस स्टेशन है, ऊपर से हाई अलर्ट, लेकिन आतंकी ग्रेनेड लेकर दाखिल भी हुए, धमाका भी किया और भाग भी गए। इस काम को सरंजाम देने के बाद इमीडिएटली भागने की कोशिश करी और जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको नगरोटा टोल पोस्ट पे एप्रीहेंड कर लिया गया। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब ही है पाकिस्तान की सीधी शाह। एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि वो अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करना चाहते हैं। दिखाने के लिए पाकिस्तान ने 182 मदरसों की कमान अपने हाथ में ले ली है। 121 लोगों को हिरासत में लेने की बात भी हमें बताई गई है। जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय तक पर पाकिस्तान की सेना नजर रख रही है। लेकिन जम्मू बस स्टैंड पर मची अफरा तफरी और दहशत कह रही है कि यह केवल पाकिस्तान के दिखाने के दांत है। सच ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और दहशतगर्दों से यारी छोड़ने को राजी नहीं है। Jaish-e Mohammed does not exist in Pakistan. It has been proscribed by United Nation also and Pakistan also. यही पाकिस्तान की हकीकत है। वो अपने आप को चाहे जितना जमहूरी और इंसानी दिखाने की कोशिश करे, उसकी सरकार और सेना दहशतगर्दी की पनाह में ही सुकून महसूस करती है। पाकिस्तान कुछ भी कहे और कुछ भी करे, लेकिन जम्मू बस अड्डे पर बसों की उड़ी हुई चादरें चेतावनी दे रही है कि सेना से मात खाने के बाद वो सैनिक पलटवार से भले तौबा कर चुका हो, लेकिन अब उसके दहशतगर्द हमारी बस्तियों, बस अड्डों, बाजारों को उड़ाने की फिराक में बारूद लेकर घूम रहे हैं।